एक जिज्ञासु साधक का सवाल है, अब ये जो संसार में हमारे को सुख मिलता है और एक हमने आनंद सुना है, एक आनंद भी होता है, तो इस सुख में और आनंद में क्या फर्क है? तो सुख दुख से तो ये हमारा शरीर ही बनाया सुख दुख भोगने के लिए। भगवान ने कहा ये मेरी जेल है। जब तक हम काम कर्म करेंगे, जब तक भगवान की अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति नहीं करेंगे दृढ़ निश्चय के साथ, तब तक ये सुख दुख तो हमारे को मिलते ही रहेंगे, चाहे किसी योनि में हो। हमारे को जो सुख मिलता है घी बूरा में, वो सुख एक गाय को या एक पशु को हरे चारा में मिलता है। सुख में अंतर नहीं है, दोनों में दिख रहा है, लेकिन वो कितनी देर का सुख है। सुख का विपरीत क्या है? दुख। और आनंद का विपरीत आनंद ही है, कोई विपरीत नहीं है उसके, कि वो सदा नित्य चीज है। तो सुख थोड़ी देर के लिए हमारे को खाने से मिला, चल एक बार पसीना है, धूलम धूल हो गए तो नहाने से मिला, कितनी देर का मिला, 2 घंटे के बाद फिर कोई काम किया, फिर पसीना आ गया, फिर वो सुख खत्म हो जाता है। मतलब उसी चीज से सुख भी मिलता है हमारे को और उसी चीज से दुख भी मिलता है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो, चाहे शरीर की क्रिया हो कोई। तो मतलब ये सुख है नहीं, थोड़ी देर का दुख में ही हम सुख मान लेते हैं। एक बार किसी ने कहा चलो जी ताजमहल देखने जाना है। उसने कभी देखा नहीं था, वो भी रेडी खुश हो के चलो मैं भी देखने जाऊंगा। अब वो उसने ताजमहल देखा और दोबारा दूसरे दिन कहा फिर चले। उसने कहा क्या करने? अब ताजमहल देखने। नहीं यार छोड़ो, इतनी देर का सुख था। क्यों? जिस सुख की तलाश है, जिसको सुख आनंद की तलाश है जीव को, वो तो परमात्मा के पास है, जिसको आनंद कहते हैं। ये सुख दुख तो अभी बेटा ठीक काम कर रहा है तो उसके सुख मिल रहा है, और उसने गलत काम कर दिया तो कह रहा है ऐसा दुष्ट क्यों उत्पन्न हो गया। देखो सरी, अपनी चीज से सुख थोड़ी देर का और उसी चीज से दुख, ये कैसे हो सकता है? अब आप कहोगे तो फिर सुख क्या है जी? तो जीव को 24 घंटे में सुख कब मिलता है? चलो आप बताओ। हाँ, गाढ़ निंद्रा में, सुषुप्ति अवस्था जिसको कहते, 3 अवस्था है ना। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ये अवस्था जो हम काम कर रहे हैं, एक स्वप्न अवस्था, और एक होता है सुषुप्ति अवस्था। उस टाइम हमारे को जो वो सुख है परमात्मा का आनंद, उसका कोई अरबमा हिस्सा मिलता है आत्मा को। कैसे? जब मन काम नहीं करेगा तो आपको सुख महसूस करेगा। अब उस टाइम मन काम नहीं कर रहा है। स्वप्न में भी मन काम कर रहा है, इसलिए आप जागते हो, भागते हो, आपको मार रहा है कोई, आप भाग रहे हो, तो कौन भागता है फिर? अरे शरीर तो आपका चारपाई पर है ना, तो भागने वाला कौन है? मन है। मतलब मन इंद्रियों की भी सारे वर्क कर देता है, महसूस होता है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, राजा बन गया, दरिद्र बन गया। मन एक ऐसी चीज है, बगैर इंद्रियों के भी सारा सांग रच देता है ये। तो जहां मन नहीं काम करेगा उधर जीव को सुख मिलता है। अब कोई डॉक्टर जो है उसको कुछ सूंघा दे या इंजेक्शन लगा दे और उसको काट रहा है कपड़े की तरह, उसको नहीं पता कोई, वो सोया हुआ है और उसी के सामान से कोई उसकी गाड़ी उठा ले गया, किसी की मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं उसको कोई पता नहीं।
लेकिन सुबह उठता है तो अरे 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 वो उठा लेगा, क्या हो गया क्या हो गया। लड़का बीमार है, उसकी आंख लग गई और उठते ही अरे लड़का मर गया लड़का मर गया। वो मेरा 2 घंटे पहले था, लेकिन उस टाइम वो सुसप्ति में था, मन काम नहीं कर रहा था। तो ये जो सुख दुख मैंने आपको बताया, सुख थोड़ा टेम्परेरी और उस पर फिर थोड़ी देर में दुख हैवी हो जाए, ये संसार का सुख है। ऐसा सुख संसार का सुमर गोपाल गोपाल। अरे इसमें सुख नहीं है, जो तू महसूस करता है थोड़ी देर का इंद्रियों का सुख, उसी से दुख मिलता है। और दूसरा है आनंद। आनंद वो चीज है जो अनंत मात्रा का हो और अनंत समय का हो, उसको अत्यंतिक दुख निवृत्ति भी कहते हैं। फिर दोबारा उसके ऊपर कोई चीज है भी ना हो, तो वो तो परमपिता परमात्मा के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास ही है वो तो। और वो तो तब मिलेगा जब हम उससे विमुख हैं तो सम्मुख हो जाएंगे, उसको अपना मानेंगे, उससे हेज करेंगे, प्यार करेंगे, तो वो तो तब मिलेगा। उस पर दोबारा दुख है भी नहीं होता। इसलिए उस क्या कहा भगवान ने गीता में, जो पितरों की वो करता है भक्ति, पितर लोक में जाता है। जो पति की भक्ति करता है वो पति लोक में जाता है। जो देवताओं की भक्ति करता है वो देवलोक में जाता है। लेकिन जो मेरी भक्ति, मेरे से प्यार करता है, मेरे में मन लगाता है, वो दोबारा नहीं आता, वो मेरे पास सदा के लिए आ जाता है। फिर इन दुखों से मृतलोक में नहीं आता। बदलने वाली चीज जहां होगी उधर दुख मिलेगा। आपका लड़का अभी कुछ है, थोड़ी देर में बदल गया, 1 साल में बदल गया, 2 साल में मर गया, दुख मिला, आपने अटैचमेंट कर दी। ये सुख देखो, सुख दुख क्या है। अब आपकी औरत ठीक काम कर रही है और थोड़ी देर के उसने कोई गलत काम कर दिया, आपने उसको कह दिया ऐसा क्यों कर दिया, और वो नाराज होगी, थोड़ी देर में आपका सुख खत्म, टेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आनंद जो एक बार मिल गया वो सदा, और श्री कृष्ण का जो गोलोक का आनंद है तो नित्य वर्धमान आनंद है, जो ब्रिज का प्रेम है, सदा बढ़ता रहेगा। आप श्री कृष्ण कुछ दिख रहे हैं, थोड़ी देर में और अच्छे और अच्छे और अच्छे, कोई लिमिट नहीं, नित्य वर्धमान। और उस पर दुख हैवी होने का तो मतलब ही नहीं, जो सदा चीज मिल गई हमारे को तो उसी की कोशिश करनी है। इसलिए हमारे को मनुष्य शरीर मिला है, अपने को आत्मा समझना है, और आत्मा जब मन जाए तो उसको हटा देना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के संबंधी मेरे नहीं है, से समान मेरा नहीं है, और भगवान के साथ भक्ति करे। भक्ति का मतलब है मन से भगवान से प्रेम करे, मन से अपना माने, मन से स्मरण करे। मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु माम वैसे शिव सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। जो मेरा मन से भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे मन लगाता है, मेरे को प्रणाम करता है, उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है। जो मेरा प्यारा है उसका तो कोई बाल बाका कर नहीं सकता। जो मेरा प्यारा हो गया, पांडव का किया था कि कितनी सेना, कितना कुकर्म हुआ था, लास्ट में कितने आदमी बचे थे वो आप जानते हो। तो इसलिए मोटा मोटा पता लग गया सुख क्या चीज़ है, आनंद क्या चीज़ है। तो ये सुख वो कुछ नहीं है, ये दुख में ही डंडे खाने हैं। अगर ये मनुष्य शरीर मिला है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, तो अब की बार अपने असली लक्ष्य को प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान लेकर के, और संसार से दूरी करके भगवान से प्रेम करना है। प्रेम करने के बाद वो दयालु हैं, सदा के लिए माला माल करके हमारा काम बना देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।